थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकैप ले लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था साउंड के बारे में। साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? वेरी गुड, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसका हमने पढ़ा था कि हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में। कौन सा वेव के फॉर्म में? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है? कैसा वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव? यहाँ डिफाइन लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। मतलब जैसे वेव मूव करा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बैक एंड फोर्थ करते हैं। क्या करते हैं? मतलब आगे पीछे। तो जिसमें पार्टिकल्स के मीडियम क्या करते हो? बैक एंड फोर्थ करे, नहीं मतलब पहले आगे जाते फिर पीछे जाते हो। तो इस तरह का जो वेव होता है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो साउंड कैसा वेव हमारा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, जिसमें जो बनता है वो क्या बनता है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। क्या बनता है उसके अंदर? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ, उसका हमने बताया था कि वेव क्या होता है। व्हाट इज वेव? हाँ, वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर जो एनर्जी को क्या करता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ वेव। तो टाइप्स ऑफ वेव में जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। टाइप्स ऑफ वेव में फर्स्ट क्या हमारा है? ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। तो दो तरह होता है मोमेंट, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। एक क्या हो गया हमारा? और एक क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोनों वेव में डिफरेंसेस क्या? दोनों वेव की अगर बात करें तो डिफरेंस है केवल मोमेंट की डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मोमेंट का। एक में जिसमें वेव का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या होंगे? उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव फोर्थ। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उस मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ। ठीक है, या से कहते हैं टू एंड फ्रो। क्या करना? टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो हमने नोट में भी लिखा भी था कि साउंड कैसा वेव है हमारा। और ये जो वेव होता है, या वेव चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में, चाहे वो गैस में हो, तीनों में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल में देखे जाए तो हमारा एक सिलिंकी है ना, सिलिंकी देखो, सिलिंकी इस तरह से होता है, नहीं एक स्प्रिंग आप जिसको कह सकते हो। तो स्प्रिंग आप देखोगे, अगर इसको हम थोड़ा सा, ये आपका नॉर्मल पोजिशन में है, ठीक है, इस तरह से रहता है। जैसे इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे इसको, तो क्या होगा? ये पहले फैलेगा और फिर पास आएगा, फिर फैलेगा फिर पास आएगा। मतलब अगर सिलिंडर को थोड़ा सा मूव करोगे मेरी तरफ, नहीं इसको खींचोगे मेरी तरफ, तो क्या होगा? वो पहले रेयर फ्रैक्शन में आएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि उस पार्टिकल्स इसके जो पार्टिकल्स क्या हो रहा है? वो पहले बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। नहीं, जिधर वेव का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन क्या कर रही है? बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। तो ऐसे वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। समझ गए यहाँ तक? तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? A wave in which particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving. जिस डायरेक्शन में वेव मूव करा उसी डायरेक्शन में उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे? बैक एंड फोर्थ करेंगे, या टू एंड फ्रो। इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके एग्जांपल हो गए। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव। चलिए नेक्स्ट आवर जो टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। दूसरा क्या आपका? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ए वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। जिस डायरेक्शन वेव मूव कर रहा है उससे क्या होता है? जो पार्टिकल्स उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? राइट एंगल्स पे होते हैं। क्या होते हैं? राइट एंगल्स पे। कहने का मतलब ये हो गया कि वेव हमारा हॉरिजॉन्टल मूव करेगा और उसके उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होगा वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? अप एंड डाउन। तो इस तरह का जो वेव होता है ऐसे वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। समझ में? ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? फिर से देख लो, एग्जाम्पल सब देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि वेव का डायरेक्शन का ये हॉरिजॉन्टल है, इसे पी से क्यू क्या हमारा एक वेव का डायरेक्शन है जो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और इस मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट क्या है? अप एंड डाउन है। क्या है? तो इसके साथ क्या बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? राइट एंगल। इसे कहा जा रहा है कि जो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा? राइट एंगल में होंगे, तो वेव मूव कर रहा होगा। ठीक है,
तो इसमें क्या एग्जाम्पल में दिया है, स्लिंकी का एग्जाम्पल लिया है, जिससे हम क्या देख रहे हैं, अभी जस्ट एग्जाम्पल लिया था हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव में, नहीं जिसमें अगर उसको हम हॉरिजॉन्टली इसको हम लोग पुश करते हैं तो इसमें क्या था, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन बन रहा था, नहीं। और यहाँ पे क्या है, अगर हम इस स्लिंगी को अप एंड डाउन मूवमेंट करें, क्या करें, अप एंड डाउन मूवमेंट करें, तो वेव तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, लेकिन इस मीडियम के जो पार्टिकल्स है क्या होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। तो जो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉलिड है, ये भी क्या हमारा सॉलिड है। और वाटर में हमने देखा होगा, नहीं, तो वाटर मूवमेंट क्या होता है, अप एंड डाउन। वेव के अलोंग क्या होता है, वो उसके जो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। तो जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट हो वेव के अलोंग, नहीं वेव के डायरेक्शन में उसका मूवमेंट क्या हो, अप एंड डाउन होगा, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड और लिक्विड में ही होता है, सॉलिड और, लेकिन गैस के अंदर नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिखा है नोट में कि ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। तो इसलिए जो साउंड जो होता है वो साउंड किससे ट्रेवल करता है, एयर से ट्रेवल करता है। तो इसलिए वहाँ पे वो कौन सा वेव हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, क्योंकि एयर हमारा क्या गैस हो गया, नहीं। तो गैस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, केवल और केवल सॉलिड में और लिक्विड में। समझ गए दोनों। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, बताओ श्रेया, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। हाँ बोलिए। A wave in which the particles of the medium तो ब्रेक की तो बोले किसको भी हाँ चलो बोलो। medium vibrate up and down of the right angle to the direction in which wave is moving is called transmission। मतलब आप हिंदी समझा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन राइट एंगल में मूव कर रहे होंगे। हाँ, और वेव हॉरिजॉन्टल मूव करे, वेव कैसा मूव करे, वेव का मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगा, लेकिन उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उसका मूवमेंट कैसा होगा, अप एंड डाउन होगा। जैसे अभी देखो, इससे पहले जब हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था कि उस स्लिंगी के जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था कि उसके जो पार्टिकल्स है, नहीं वो क्या बैक एंड फोर्थ कर रहे थे, वेव के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो बैक एंड फोर्थ कर रहे थे। तो यहाँ भी वेव का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है, बट लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स, इस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो मूवमेंट है वो क्या है, अप एंड डाउन है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेव है उस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या राइट एंगल पे है, क्या है, राइट एंगल। तो इस तरह का वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या तो डिफाइन लिखा हुआ ना, ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। अब वहाँ क्या था, बैक एंड फोर्थ था। अप एंड डाउन किस पे है, किस एंगल पे है, एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव विच इन विच इज मूविंग। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करा उसके अलोंग क्या ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए कि ट्रांसवर्स वेव केवल और केवल सॉलिड और लिक्विड में ही होता है, गैस में नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं साउंड का। साउंड कैसा वेव है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि साउंड किस तरह ट्रेवल करता है एयर के अंदर, हाउ साउंड वेव ट्रेवल्स इन द एयर, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, नहीं हाँ वेवलेंथ, टाइम पीरियड, etc। अभी हमने पढ़ा था कि साउंड कैसा वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जहाँ क्वेश्चन भी है कि हाउ डज साउंड वेव्स ट्रेवल, साउंड वेव्स लिखा है, साउंड नहीं लिखा उन्हें, क्या लिखा है, साउंड वेव। तो हाउ डज साउंड वेव्स ट्रेवल, तो लिखा है साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उसी का ये एग्जांपल है, नहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह एक साउंड एयर में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आप देखो, अब जहाँ पे साउंड क्रिएट होता है वहाँ पे क्या करता है, वो एयर को डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करने के बाद वहाँ पे क्या करता है, पहले एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, और फिर एयर मॉलिक्यूल्स फिर क्या होगा, स्प्रेड करेगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर स्प्रेड करेगा। मतलब एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन, एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन, एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन। तो आप देख सकते हो, उसी एग्जांपल है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, कंप्रेशन, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कंप्रेस हो गया। आप इस पार्ट क्या बोलते हैं हम लोग, रेयरफैक्शन, ठीक है। फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन फिर। इस तरह वेव क्या होता है, ट्रेवल करता है इन द एयर, ठीक है। साउंड वेव ट्रेवल करता है किसमें, एयर में, इस तरह से। तो ये जो पार्ट होता है कंप्रेशन, जहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, काफ़ी क्लोज आ गया, तो ये इसका प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर, और ऐसा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो अब है कि ये कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कंप्रेशन, व्हाट इज कंप्रेशन। तो हमने लिखा है कंप्रेशन डिफाइंड, ए कंप्रेशन इज द
पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये किसका पार्ट है, वेव का पार्ट है, जिसमें इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम come closer to one another than they normally are and have less volume in that medium। मतलब इस क्या होता है कि इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, काफ़ी करीब आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन क्या, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक पार्ट है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इसका हाई प्रेशर होता है और वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसका रिवर्स बोल सकते हो क्या, रेयरफैक्शन बता क्या बोल सकते हो, रेयरफैक्शन इज द पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर देन दे नॉर्मली आर। जो नॉर्मली होते हैं उसके तुलना में इसके पार्टिकल्स क्या जाते हैं, काफ़ी दूर हो जाते हैं, और हैविंग लो प्रेशर नहीं इज नोन एज रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इस तरह हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है एयर के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव।